हमारे अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है 18.3 बैकग्राउंड रेडिएशन, इनको स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो वो हम लोगों ने बात की थी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि अर्थ के अंदर जो वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हैं जिनके न्यूक्लियर जो वो अनस्टेबल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एटम्स हैं वो एनर्जी जो है वो अमिट करते, रिलीज़ करते। वो जो एनर्जी, वो जो रेडिएशन अमिट करते, उन्हें हम लोगों ने कहा था कि वो नेचुरल रेडिएशन है, ठीक है। और इस सारे फिनोमेना को जिसके अंदर जो है वो एटम जो है वो एनर्जी इमिट करते ड्यू टू द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और इसके अंदर कोई भी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी जो वो इन्वॉल्व नहीं होती, उसको हम लोगों ने कहा था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो वो एलिमेंट्स जो कि रेडिएशन इमिट करते और हम लोग उन्हें कोई भी एक्सटर्नल जो वो कंडीशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, बल्कि वो अपने ही अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से रेडिएशन से एमिट करते, उन्हें हम लोगों ने कहा था कि वो है नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये जो हमारे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये हमारी अर्थ के अंदर हर जगह में मौजूद है। इनके स्मॉल ट्रेसेस मीन स्मॉल अमाउंट में जो है वो मौजूद है, और ये हमारे एयर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारी सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट है, ये हमारे वाटर, इवन के वाटर के अंदर जो है वो वहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये हमारी रॉक्स के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारी अर्थ के अंदर हर जगह पे जो है वो प्रेजेंट है, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट में है, और ये जो है वो परमानेंट, ये जो है वो हर वक्त जो है वो रेडिएशन जो है वो एमिट करते रहते हैं। तो ये जो हमारे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो कि हमारी अर्थ के अंदर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, उन रेडिएशन को हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन, क्योंकि वो बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी अर्थ है, वो हमारा बेसिकली बैकग्राउंड है, और उसके अंदर जितनी भी रेडिएशन जो है वो एमिट होंगी ड्यू टू द नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो हमारी क्या कहलाएंगे, वो हमारी कहलाएंगी बैकग्राउंड रेडिएशंस। इसके अलावा अगर हम लोग अपने आउटर स्फीयर की बात करें, ये तो हम लोगों ने अर्थ की बात की कि अर्थ के अंदर जितने भी हमारी रॉक, सॉइल वगैरह हैं, वाटर वगैरह, इसके अंदर जितने भी हमारे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनकी रेडिएशंस, इनसे एमिट होने वाली रेडिएशन जो है वो हमारी कहलाती है बैकग्राउंड रेडिएशन। लेकिन अगर हम लोग आउटर स्पेस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि सन से भी क्या होती है कि रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही होती है, जो कि हमारी अर्थ पर जो है वो वेव्स की फॉर्म में जो आती हैं। अब ये रेडिएशन क्या करती है, ये रेडिएशन जो कि हमारी अर्थ पे आती है, ये हमारे अर्थ पार्टिकल्स को क्या करती है, आयोनाइज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि आयोनाइजेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके शेल्स है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब रेडिएशन जो है वो आती है सन से, तो जो हमारे अर्थ पार्टिकल्स है, उनके जो एटम्स है और उनके आउटर और शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करते हैं, वो इन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन है बेसिकली ये एनर्जी है जो कि इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन रेडिएशंस को या इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करते तो क्या होते हैं, ओवर एक्साइटेड होकर ये इस अपने शेल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। जब ये शेल को छोड़ देते तो क्या होता है कि हमारा जो एटम है, जो कि पहले न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद था, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से इक्वल थे इसलिए ये न्यूट्रल था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ से रिमूव हो जाएगा, शेल को छोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा कि हमारे एटम के ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा कि हमारा एटम जो है वो आयोनाइज हो चुका है, मीन्स कि ये प्रोटॉन बन चुका है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिवेल्प हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ते अपने शेल को, तो क्या करते हैं, ये भी रेडिएशन जो है वो एमिट करते।
अब यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव्स, वो हमारी कहलाती है सेकेंडरी रेडिएशंस। ठीक है, सेकेंडरी रेडिएशंस। इसके एक तो हम लोगों ने ये पॉसिबिलिटी पढ़ ली कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को जो रेज आ रही है सॉरी उसको अब्जॉर्ब करके शेल को जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। सेकंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो इसके अंदर के इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, वो इन एनर्जी ये आने वाली रेज से एनर्जी को अब्जॉर्ब करे और एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद ये जंप कर जाए नेक्स्ट शेल में। ठीक है, मीन्स कि इसमें थे तो ये सेकंड वन में आ जाए। जब ये आएंगे ठीक है तो क्या होगा, ये ओवर एक्साइटमेंट की वजह से मीन्स इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, जिसकी वजह से क्या कि इन्होंने जंप किया और नेक्स्ट शेल में आ गए। अब जिस तरह इंसान कोई भी इंसान जो है वो ज़्यादा देर तक जो वो खुशी परमानेंट खुश नहीं रह सकता, खुशी होती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इंसान क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ने अगर एनर्जी अब्जॉर्ब की है ठीक है और उसकी वजह से वो ओवर एक्साइटेड होके अपने शेल से जंप करके नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यही इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस जो है वो नॉर्मल में जब आते हैं तो वापस अपने शेल की तरफ जंप करते हैं। अब इन्होंने जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की थी और अब्जॉर्ब करके इन्होंने जंप किया नेक्स्ट शेल में, उतनी ही वो एनर्जी क्या करेंगे रिलीज़ करेंगे और वापस अपने शेल में जो है वो आ जाएंगे। अब जब ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो ये भी एनर्जी क्या होगी, ये भी रेडिएशंस की फॉर्म में ही एमिट होगी और इस एनर्जी को भी हम लोग क्या कहेंगे सेकेंडरी रेडिएशंस। इट मीन्स के सन से आने वाले जो हमारी कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं ठीक है, सन से जितनी भी हमारी रेडिएशंस आती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारी अर्थ के पार्टिकल्स को आयोनाइज करती है और जब हमारे अर्थ के पार्टिकल्स आयोनाइज होते हैं तो वो क्या करते हैं रेडिएशंस को एमिट करते हैं। वो रेडिएशंस क्या कहलाती हैं सेकेंडरी रेडिएशन। और ये जो हमारी सेकेंडरी रेडिएशंस है ये क्या हो सकती है, ये एक्सरेज भी हो सकती हैं ठीक है। इसके अलावा ये अल्फ़ा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं हमारे, और इसके अलावा ये हमारे बीटा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं ठीक है। ये इन फॉर्म्स में सेकेंडरी रेडिएशन जो है वो या तो एक्स रेज होंगे या अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे या बीटा पार्टिकल्स होंगे। और ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना ये कंटिन्यूस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ पर जो वो होता रहता है। इट मीन्स कि हमारे अर्थ की जो है वो रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ठीक है, लेकिन इनकी अमाउंट इतनी है जितनी हमारी बॉडी जो वो इजीली टॉलरेट कर सकती। मीन्स कि हमारी बॉडी को इससे किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये नेसेसरी है, ये अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन अगर इनकी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से कुछ भी हो जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो है वो हमारी जो बॉडी है उसको किसी भी किस्म का नुकसान होगा, हमारे ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं ठीक है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह से कोई भी कैंसर पेशेंट होता है उससे क्या करवाया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमेशा जो है वो रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि सेल जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो सेल्स जो है वो अमाउंट में ज़्यादा हो जाती है, वो कंबाइन होके जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उस सेल को जो है वो रिमूव करना होता है, जिसके लिए जो है वो लार्ज अमाउंट में रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक करवाई जाती है ताकि इस सेल को रिमूव किया जा सके। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि मोस्टली लोगों के जो वो बाल गिर जाते हैं ठीक है, और उसके अलावा जो है वो स्किन पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए अगर रेडिएशंस के अमाउंट जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है नुकसानदेह होती है, उससे हमारी बॉडी जो है वो डैमेज होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बैकग्राउंड रेडिएशंस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।